सभी अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। ध्यान दें भैया, जो भी सज्जन है जो लघु शंका गुरु शंका के लिए खड़े हैं और जो भी नए बच्चे भी अगर कोई बैठे तो आप निश्चिंत रहें। आप हमारे बारे में फीडबैक इन पुराने से ले लो, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, थोड़ा सा खुद भी ऐसे प्रेशर में आओ कि तैयारी करनी है। अगर नहीं करनी हो ना, अभी 8 दिन और घूम आओ, पर जिस दिन आओ ना पूरा मूड बनाकर आओ कि करना क्या है। लो साहब, अपन ने बात की थी गौतम बुद्ध का पारिवारिक विवरण। हेलो हेलो, क्या मिल गई आज मुट्ठी तेरे को? बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चल जाएगा वापस। देवियों, कोई दिक्कत है किसी को? और देवताओं, आ जाओ, चल जाओ तीनों चारों एक साथ। ध्यान दें भैया, जो भी सज्जन हैं जो यहाँ बैठे वह लोग कृपया करके जुगल सर के अखाड़े में शांति बनाए रखें, सुने। और आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो दोस्तों। मुझे अच्छे से मालूम है अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। मैं कई बार इन सब बातों पे यहाँ तक कि जुगल सर से उलझ जाता हूँ। मैंने कहा सर, हमने जब बच्चों को गारंटियां दे रखी है ना तो सिद्ध करके तो दिखानी पड़ेगी। और मैंने एक बार पहले भी कहा था ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे। अब देखिए 19-20 फैसिलिटियों में क्या हो जाती है, कई बार हम चाहते हैं ना कि हम किसी के एक्सपेक्टेशन पर 100% खरे भी नहीं उतर सकते।
मुझे गौतम बुद्ध का एक बड़ा प्यारा उदाहरण याद है। गौतम बुद्ध ही पढ़ा रहा था, इसलिए सुने। जब गौतम बुद्ध ने जवाब दिया तो गौतम बुद्ध ने सारी बातों का निचोड़कर एक जवाब निकाला। वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि तृष्णा छोड़ दीजिए। क्या? तृष्णा छोड़ दीजिए। तृष्णा छोड़ने का मतलब है लालसा छोड़ दीजिए। अब लालसा क्या होती है तो बात समझना। लालसा ये होती है कि मेरे पास जब कच्चा मकान था तब मैं चाहता था कि पक्का मकान दे दो। भैया जो भी सज्जन बात कर रहा है यार क्षमा करें। जब मेरे पास कच्चा मकान था तो मैं भगवान से कह रहा था मुझे पक्का मकान दे दो, और भगवान भी इतना दयालु आदमी है कि पक्का मकान दे दिया। पर दुर्भाग्य यह था पक्का मकान जो सिंगल मंजिल मकान दिया ना वो कहां दे दिया तो मैं आपको बताऊं 5 मंजिल मकान के साइड में दे दिया। अब मेरी तृष्णा फिर बढ़ गई कि यार मकान तो ऐसा होना चाहिए। भगवान ने मेरी फिर सुनी। साहब 5 मंजिल मकान दिया, फिर दुर्भाग्य देखे 5 स्टार होटल के बगल में दे दिया। फिर पब्लिक तो उसको ही देखती, मेरे मकान को कौन देखे। तो फिर मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि दे तो ऐसा दे। आप आश्चर्य करोगे साहब दे दिया, वैसा भी होटल जैसा भी दे दिया। पर पता है क्या किया? मेहरानगढ़ दुर्ग के साइड में दे दिया। मतलब बड़ा से दुर्ग था जिसकी साइड में दे दिया। आखिरकार में इसी तृष्णा को पालता रहा और जीवन पूरा करता रहा। इससे तो बढ़िया है तू सिंगल मंजिल मकान देता पर कच्ची बस्ती में देता। कम से कम उस बस्ती का बड़ा आदमी तो मैं होता। तब समझना हम 100% किसी की एक्सपेक्टेशन पर क्या नहीं उतर सकते। खरे उतर नहीं सकते पर हाँ उतरने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आ जाओ बैठ जाओ। बाकी आप निश्चिंत रहो। जिन जिन बच्चों को, जैसे कई बच्चे गारंटी वाले, कोई क्या है, आपसे कई गुना ज्यादा हमें टेंशन होती है सिलेक्शन देने की। तो सिलेक्शन देना पड़ता है दोस्तों, और इतने सालों से दे रहे हैं, जब जाके तो दुकान अभी तक चल रही है। बहुत कड़वा सच है ना। और आप अच्छे से जानते हो ये सभी कोचिंग वगैरह सब क्या, कोचिंग सब क्या बिजनेस का एक हिस्सा है। अब वो वाली बात है, कोई बिजनेस को ईमानदारी से करता है, कोई बिजनेस को बेईमानी से करता है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपसे कहा था कि गौतम बुद्ध के बचपन से ही समस्याएं आ गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी मौसी विमाता गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध पीछे रखे गए थे, किसी से मिलाए नहीं गए थे। इनकी शादी कर दी गई थी। शादी होने के बाद इनके पुत्र पैदा हो गया था जिसका नाम राहुल था। जब 29 वर्ष की उम्र में इन्हें पहली बार घर से बाहर भेजा गया तो मैंने आपसे कहा था इनकी मुलाकात 4 व्यक्तियों से हुई। तो नीचे वहां तक मैं बता के गया था, लिखना। गौतम बुद्ध ने निम्न 4 घटनाओं को देखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। निम्न 4 घटनाओं को देखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। ध्यान दें, मैंने कहा गौतम बुद्ध ने निम्न 4 घटनाओं को देखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। घर छोड़ने का निश्चय किया। 4 घटनाएं कौन कौन सी थी? वृद्ध पुरुष, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और साधु या सन्यासी। ध्यान दें, मैंने आपसे कल कहा जब गौतम बुद्ध पहली बार बाहर गए तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जब हर आदमी कोई बूढ़ा होना था तो मेरा राजा बनने का कोई
फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति से मुलाकात की तो उनके दिमाग में फिर आ गया, जब हर आदमी को बीमार होना होता है तो मेरा राजा बनने से कोई। थोड़ी देर बाद जब उनने शव यात्रा देखी तो उनके दिमाग में फिर आया कि जब हर आदमी की क्या निकलती है, शव यात्रा ही निकलती है, तो फिर मेरा राजा बनने का कोई मतलब नहीं है, और इन सब बातों को छोड़ना है तो मुझे क्या बन जाना चाहिए, साधु सन्यासी बन जाना चाहिए। यहां मेरी एक बात और सुनना दोस्तों, कितनी घटनाओं को, 4 घटनाओं को। अब गौतम बुद्ध के जीवन में क्या है, 4 घटनाओं का संबंध थोड़ा ज्यादा ही रहा है, मतलब इनके जीवन में 4 घटनाएं कुछ ज्यादा ही हुई है। कितनी, 4। इसलिए आपको ऑप्शन में ये भी देखना पड़ेगा कि वो 4 घटनाएं कौन सी वाली है। तो नीचे एक और स्टार डाल के लिखना, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाएं। जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाएं। चार प्रमुख घटनाएं, ध्यान देना, ये जो 4 घटनाएं है ना, ये परीक्षाओं में थोड़ी ज्यादा आती है, ये घटनाएं ज्यादा आ रही है परीक्षाओं में, क्योंकि आप निश्चिंत रहो, जब आप लोगों को पायलट का पेपर दोगे ना, ये लाइनें भी बोलोगे हमसे, शुरू थाना मोस्ट लगवा मिले जो ना पूछो, और फिर मत आंसू यूं भी खाएंगा, निश्चिंत रहो, मगर ये साक्षात वरदान प्राप्त है। पर एक सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई ये जब हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ऑटोमेटिक ये पता लग जाता है कि प्रश्न क्या क्या बना सकता है। जैसे मैंने शायद कल भी आपके बैच में कहा होगा कि आप चाहो तो कसम खा के चल जाना कि मैं पेपर में एक भी प्रश्न नहीं करूंगा, नहीं करूं मैं तो 100 के 100 प्रश्न एक भी नहीं करूं मैं तो सौगन खा जाते ग्रास। फिर भी मैं दावा करता हूं कि जब आप पेपर दे के आओगे ना तो 5, 7, 10 प्रश्न तो, और अगर तैयारी कर रहे हो जब, तो मैं दावा करता हूं, गारंटी है मेरी, 100 में से 25 क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला खर्च मन कर जा, क्योंकि वहां का उत्तर था ना आउट। समस्या यह वहां प्रश्न ही एक आ जाए 2 × 2 बराबर, और सौगन खा मिले न करना पड़, फिर मन माओ तो करी ले आसान हो। क्यों? क्योंकि आपको बताओ, सही आंसर देना तो बहुत आसान है। क्या कहा मैंने? सही आंसर देना तो बहुत आसान है, दिक्कत आती है किसमें? गलत आंसर देने में। सही आंसर आप याद हो गया ना, 2 × 2 बराबर 4, इन तो और कोई बता देगी, प्रताप सुखेदी की ने गलत बता, 2 × 2 बराबर 4, कोई गलत बता ही नहीं सकना आदमी, बस एक बार सही क्या हो जाए, याद हो जाए, सही क्या हो जाए, याद हो जाए, फिर गलती होती नहीं है। मजाक नहीं कर रहा आपसे इस चीज को, बिल्कुल सत्य प्रैक्टिकल है ये, नहीं मानो हेलो नहीं लगा यार, वहां फोन नहीं लगता, उनके स्विच ऑफ है। ठीक है, अरे भूल गया, डॉक्टर का नंबर लिखवाना था, सच्चाई है कि फोन ही नहीं किया, नंबर कहां से लिखाएंगे। एक सेकंड केवल है ना, सर नंबर लिखवाना था सर। हेलो, हाँ 16 तारीख को आएगा, 16 का ही लिख दो, बीना, बीना इटावा से, हाँ कौन सा नंबर आएगा? हाँ 26, ठीक है 16 तारीख को, ठीक है
बीना, बीना गुना बीना होता है ना, बीना। ठीक है। मोबाइल नंबर 7976098795। ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ ठीक है। हेलो, 16 तारीख को आएगा शाम को 6 बजे। हाँ, अब वहाँ है ही नंबर ही इतने में क्या करें, क्योंकि 3 दिन की 2 की छुट्टी आ रही है, 3 से 2-4 दिन की बस। ठीक है, लिखवा तो दिया मैंने, फिर आपकी जैसी इच्छा है ना। ठीक है, वहाँ कोई जान पहचान को भी कौन मुझे याद भी कौन, ठीक है ना। ध्यान दें, क्षमा चाहता हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा आपसे कि सही आंसर देना बहुत आसान है, दिक्कत आती है आंसर गलत देने में। नियमानों में 4 प्रश्न आपसे पूछ लूं, आप खुद आजमा लेना इस चीज को। मेरे दोस्त खड़े हो जाओ। 4 प्रश्न पूछूंगा, चारों के आंसर आपको फटाक 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 देने, और आंसर क्या होने चाहिए? गलत। क्या होने चाहिए? गलत। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? रजिस्टर में देखना क्या लिख रहा है। जब बोला था ना गलत बोलना है तेरे को, बैठ जा। मैंने कहा ना सही चीज याद तो हो। आदमी से गलती होती नहीं है ना। सुने, तो मैंने कहा यहां पर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं थी ये ज्यादा आ रही है परीक्षा में। सबसे पहली घटना थी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण लिख लो, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण। ध्यान देना, केवल इतना सा लिख लो। 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध के द्वारा, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध के द्वारा घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ध्यान दें, मतलब गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले घर छोड़ा किस उम्र में? जबकि याद करो, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। तो याद रखना, अगर गौतम बुद्ध का पूछे तो महावीर स्वामी का पूछे। 30 वर्ष में हर टॉपिक में जहां जहां कंफ्यूज होते हो ना, हर चीज क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। बस आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि क्या जरूर करते जाएं, रिवीजन जरूर करते जाएं। 8-10 दिन से ज्यादा उसे क्या मत दो, गैप मत दो। मतलब 10 दिन में तो एक बार वापस क्या कर लिया करो, रिपीट। दूसरा लिखो, नंबर 2, संबोधि। संबोधि या बोधित्व। संबोधि या बोधित्व। लिखा? इसमें लिखना 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे,
निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष किसको बोलते हैं? पीपल। बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान, क्या लिखा? बोधि वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान बोधित्व की प्राप्ति की, बोधित्व की प्राप्ति की। बोधित्व की प्राप्ति की। रुक जाओ, जबकि याद करो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में जंबिक ग्राम में, यहाँ उम्र 35 है, वहां उम्र 42, यहाँ बौद्ध गया है, वहां जंबी ग्राम था। यहाँ निरंजना नदी है, वहां रिजुपालिका नदी थी, वहां साल वृक्ष था, यहाँ पीपल का वृक्ष है। और याद रखना वहां सर्वोच्च ज्ञान केवल था, यहाँ सर्वोच्च ज्ञान बोधित, याद रहेगा। और मैंने एक लाइन में ऐसे ठूस रखे 5-6 प्रश्न। भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में जंबी ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च ज्ञान या साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान केवल्य की प्राप्ति हुई और केवल्य निकल आए। ताकि अगर गलती से वो लाइन याद हो गई तो 6 क्वेश्चन याद हो जाए। और जरूरी नहीं है गौतम बुद्ध को याद करो, महावीर स्वामी को याद कर लो, क्योंकि कंफ्यूज तो इन्हीं में से हो रहे हैं ना। तो जिसमें सुविधा हो ना उसको याद कर लो, तुम्हारे दिमाग में यूं तो आ जाएगा कि यार ये 33 था, एक 42 था। जब इनका 42 है तो उनका 35, तुम्हारे दिमाग में यूं भी आ जाएगा। यहाँ बौद्ध गया है, वहां क्या नाम से जंबी ग्राम था, अब नाम से लग रहा है बौद्ध गया, गौतम बुद्ध का ही होगा। फिर यहाँ निरंजना नदी है, वहां रिजुपालिका नदी थी, एक को याद कर लो, ऑटोमेटिक दूसरी समझ में आ जाएगी। वहां साल वृक्ष था, यहाँ पीपल का वृक्ष, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ भी मैंने पहले दिन कहा था, वही बात आ गई वापस कि मुझे मालूम है कि अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ वैदिक सभ्यता में से एक क्वेश्चन उठा रहा है तो दोनों क्लियर करो। मुझे मालूम है जैन धर्म बौद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन उठा रहा है तो दोनों को क्लियर करो, क्योंकि इधर का हाथ नहीं आएगा तो इधर का तो आएगा। इसी तरीके से पढ़वा, और आप इस तरीके से पढ़ के एक एक क्वेश्चन के लिए क्या बनाओ, अपना अपना पॉजिटिव फीडबैक बनाते चले जाओ। तीसरा लिखना नंबर 3, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसमें लिखना गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ कहां पर? यूपी। सारनाथ कहां पर? यूपी में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। और ध्यान देना वही किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन। नंबर 4 लिखना महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और सामने लिख दो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को, मृत्यु की घटना को। मृत्यु बोले तो मोक्ष। क्लियर मैटर? क्लियर मैटर?
और मैंने शुरू में लिखवा दिया कि गौतम बुद्ध 80 साल के हो गए। क्लियर मैटर। अब यहां दो बातें और समझना। गौतम बुद्ध के जीवन में फिर 4 घटनाएं आई और उन 4 घटनाओं का संबंध बैसाख पूर्णिमा से था। बैसाख, और उन 4 घटनाओं का संबंध किससे था? बैसाख के महीने की पूर्णिमा से। बैसाख के महीने की पूर्णिमा से था, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को पब्लिक ने बैसाख पूर्णिमा करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए इस बैसाख पूर्णिमा को क्या करने लग गए? बुद्ध पूर्णिमा। तो कोई तुमसे पूछे गौतम बुद्ध की ज्यादातर घटनाओं का संबंध तो पूर्णिमा से था। कौन सी पूर्णिमा से था? बैसाख पूर्णिमा से था। नाम सुना होगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। फागुन होली, तभी तो गाना बड़ी होली आई फागुन आई है ना। और होली जलेगी लास्ट फागुन के दिन और अगले महीने में जस्ट दुलंडी आ जाएगी। मतलब होली अलग अलग महीने में जलती है और अलग महीने में मनाई जाती है। यूं चलता है सिस्टम। क्लियर मैटर? क्लियर मैटर। तो याद रखना, लिखना गौतम बुद्ध की 4। गौतम बुद्ध, अगला स्टार अलग से लिखो। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं का संबंध, 4 घटनाओं का संबंध बैसाख पूर्णिमा से था। बैसाख पूर्णिमा से था। और वह 4 घटनाएं कौन कौन सी थी? लिख लो। नंबर 1 जन्म। नंबर 1 जन्म, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन बैसाख पूर्णिमा। नंबर 2 बोधित्व, मतलब जिस दिन गौतम बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा। नंबर 3 धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश दिया था उस दिन भी पूर्णिमा थी। और नंबर 4 महापरिनिर्वाण, मतलब गौतम बुद्ध को जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी। क्लियर मैटर? तो याद रखना, गौतम बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं ऐसी थी जिनका संबंध किससे था? बैसाख पूर्णिमा से था। कौन कौन सी थी 4 घटनाएं? जन्म हुआ, बोधित्व की प्राप्ति हुई, पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण हुआ। चारों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई। हाँ या ना? अब अलग से स्टार डाल के लिखना। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 आर्य सत्य कौन से धर्म से लिए गए हैं? बौद्ध धर्म से। इधर देखना, 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? लिख लो। नंबर 1 दुख। नंबर 2 दुख का कारण। नंबर 3 दुख निवारण। और नंबर 4 दुख निवारण मार्ग। क्लियर? और जब गौतम बुद्ध से यह पूछा गया कि गौतम बुद्ध दुख क्या है, गौतम बुद्ध ने जवाब दिया तृष्णा। दुख का कारण क्या है?
तृष्णा। दुख निवारण क्या है? तृष्णा। और दुख निवारण मार्ग क्या है? तृष्णा। मतलब क्या छोड़ दीजिए? तृष्णा छोड़ दीजिए, न तो दुख आएगा, न दुख का कोई कारण आएगा, न कोई दुख निवारण आएगा, न आपको दुख निवारण मार्ग पर चलना पड़ेगा। नीचे अलग से स्टार डाल के लिख लो, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। रुक जाओ। अब यह बात समझना, ये तो मैंने आपसे कहा तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है? लालसा। लेकिन गौतम बुद्ध ने इसे लालसा के तरीके से नहीं समझाया। उनके समझाने के तरीके थोड़े अलग थे। वह हर व्यक्ति को समझाना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने जो भाषा काम में ली वो पाली भाषा काम में ली, जबकि महावीर स्वामी ने जो भाषा काम में ली वो प्राकृत भाषा काम में। तो सब लिखवा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। पर यहां में जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है, इन्होंने तृष्णा को समझाया द्वादश निदान चक्र के द्वारा। तो क्वेश्चन सुने, तृष्णा आ जाएगा जब तो और कोई समझ जाएगा कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब लालसा, कि हमारी लालसा कभी पूरी ही नहीं हो, है ना? तो उस लालसा के लिए बोला द्वादश निदान चक्र। अब द्वादश निदान चक्र में क्या कहना चाह रहे हैं? इधर सुनो, ये कहना चाह रहे हैं ऐसा हुआ है तो वैसा भी होगा। ऐसा हुआ है तो वैसा भी होगा। माफ कीजिएगा, आगे लिखूंगा, समय का अभाव है, इसलिए मैं यहां सुना जरूर देता हूं कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म अगर सबसे ज्यादा विश्वास करता है तो ये करता है पुनर्जन्म की घटनाओं पर। किस पर? इसलिए एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था जातक कथा। जातक कथा। और जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो 550। कितनी? और 550 में है क्या? तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। इसका मतलब पुनर्जन्म की घटनाओं पर सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। इसलिए वह कहते हैं ऐसा होने पर वैसा भी होगा। क्या? ऐसा होने पर वैसा भी होगा। माफ कीजिएगा, अभी आप एक सेकंड में समझ जाओगे कई सारी चीजें। आज भी आपके मन में 2-4 बातें आती होगी। कुत्ते पे झूठा पानी डालते ही, हाँ जी, मस होगा खदी। ऐसा हुआ है तो वैसा भी होगा। बेल के ऊपर ज्यादा वजन रख दिया तो फटाक से दिमाग में आएगी अगले जन्म में ये बेल आज भी बनेगा, मैं बेल बन गया ना, ब्याह से वजन रखेगा, रहने दे, कम कर दे वजन। तालाब में अगर कोई टॉयलेट कर रहा है तो अगला जन्म में पाडो बना को अजमेंडो बखेलो। क्या ये है? क्या बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, लेकिन इससे पता है क्या होगा? आप गलतियों को करने से रुक जाओगे। बात ये नहीं है, भगवान कभी हमसे ये नहीं कहने आएगा कि तू ऐसा कर वैसा मत कर। बस आपके दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है? सोच। दर्शन का मतलब क्या है? सोच। और आप अगर सोच पॉजिटिव रखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। हम नेगेटिव रखते हैं इसलिए नेगेटिव हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो लिख लो नीचे क्या लिखा, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा क्या है? तो तृष्णा के नीचे लिख लो द्वादश निदान चक्र, जिसे द्वादश निदान चक्र कहा। द्वादश निदान चक्र कहा। क्लियर मैटर? अब ध्यान देना,
जब कई लोग गौतम बुद्ध से जुड़ गए तो वहां एक विशेषता और निकल कर आई कि आपको अष्टांगिक मार्ग मानना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग कि आपको इन 8 मार्ग को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो अगला स्टार देखो, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का होना। अष्टांगिक मार्ग का होना, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का होना। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। ठीक, मतलब ऐसा मार्ग जिसके कितने अंग हों? 8 अंग हों। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या बताया, तो जहां लिखा अष्टांगिक मार्ग उसके नीचे लिख लो नंबर 1 सम्यक कर्म। उसके नीचे लिखो नंबर 1 सम्यक कर्म, जल्दी जल्दी लिखो। नंबर 2 सम्यक वाक, सम्यक वाक। नंबर 3 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सब यही लिख रहे हैं, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक लिखा। अब यहां देखें, रुक जाओ और नीचे एक स्टार और लिख लो। इधर देख लो पहले, तो लिख लेना जल्दी से, इसके बाद की बात कल करेंगे। इधर देखें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन से धर्म से है? आप बोलना बौद्ध धर्म से है। एक क्वेश्चन यो भी पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग में किसे शामिल नहीं किया गया? तो ये 8 को तो, इन 8 को तो शामिल किया गया है। अर्थ क्या क्या है मैं बता देता हूं। इधर देखो, इन्होंने जो अपने भिक्षुक भिक्षुणी थे, भिक्षुणी का मतलब होता है इनके अनुयायी, लिखवा दूंगा मैं कल, उनसे कहा सम्यक कर्म करो, बहुत अच्छा कर्म करो, उस कर्म करने में कोई कमी। सम्यक वाक, बहुत अच्छा बोलो। सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। सम्यक संकल्प, अच्छे विचार बनाओ। सम्यक आजीव, जीवन जीने का तरीका अच्छा रखो। सम्यक व्यायाम, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करो। सम्यक स्मृति, याददाश्त अच्छी रखो। और सम्यक समाधि, एंड होते होते अच्छी सी जगह देख कर क्या ले लो, समाधि। तब लिखने का गौतम बुद्ध, इतना फॉलो नहीं होता यार, जेल में नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा यार ज्यादा बारी हो गई क्या, एक काम करो, पूरा पूरा फॉलो नहीं कर सकते, आधा फॉलो कर लो। अब माफ कीजिएगा, ये कोई गेहूं थोड़ी है जो 1 किलो का आधा किलो कर दे, और यह 100 का नोट भी नहीं है जो 50-50 कर दे। आधा किलो कर दो तो आधा फॉलो कर दो। तो पब्लिक ने कहा आधा कहां होगा, अपने को मालूम ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं बताता हूं कहां होगा। कभी वीणा देखी? वीणा मां सरस्वती के हाथ में देखी। कभी वीणा देखी? कि हाँ देखी। अगर इसके तार बिल्कुल टाइट कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? पब्लिक ने कहा टूट जाएंगे तार, और क्या होगा? फिर इनने कहा बिल्कुल ढीला कर दें तो बजेगी नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो पब्लिक ने कहा न तो ज्यादा ढीले करेंगे न ज्यादा टाइट करेंगे, बस वही फॉलो कर लो। फॉलो करने भी है, नहीं भी करने, ऐसा रास्ता अपना लो। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? वीणा के तार का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? तो लिखना गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए
अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए, अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए वीणा के तार का उदाहरण दिया। किसका? वीणा के तार का उदाहरण दिया। वीणा के तार का उदाहरण दिया। तो याद रखना, अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया गया? तो आप याद रखना, अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए वीणा के तार का उदाहरण दिया। कोई समस्या? कोई समस्या? अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया? वीणा के तार का उदाहरण दिया। जिसे ज्यादा टाइट कर दोगे तो टूट जाएगा और ढीला छोड़ दोगे तो नहीं बजेगी। क्लियर मैटर? क्लियर मैटर? अभी गौतम बुद्ध, मैंने आपसे कहा, वैसे ज्यादातर परीक्षाओं में जैन धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म पूछा गया है, इसलिए बौद्ध धर्म का हम एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे। याद रखना, दोबारा रिपीट कर लो। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर चार प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? महावीर निष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन और घर छोड़ने की घटना, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम धार्मिक उपदेश और मृत्यु। चार घटनाएं कौन कौन सी थी जिनका संबंध वैशाख पूर्णिमा से था? जन्म, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम धर्म उपदेश और महापरिनिर्वाण। कर दोगे? अष्टांगिक मार्ग ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो एक बार, केवल एक बार 2 मिनट के लिए क्या कर दिया करो बस। इससे ज्यादा माथा बच्ची नहीं करनी है आपको। अब फिर